नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने आज दिल्ली पहुंच करके राहुल गांधी से मुलाकात की है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे यूक्रेन से लौटे 8 स्टूडेंट्स की। इसके बाद बात करेंगे सरकार के भागवत कथा के आयोजन को लेकर शुरू हो रही सियासत की। इन 3 बड़ी खबरों की तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का मंथन, दिल्ली का दौरा सीएम का, स्टूडेंट्स की घर वापसी हो रही है। यूक्रेन से 9 स्टूडेंट्स लौटे हैं, जिनकी अगवानी ममता भूपेश ने की। मंत्री हैं महिला बाल विकास विभाग की, और सतीश पूनिया ने निशाना साधा है सरकार पर। और इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के नतीजों से पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मार्च के पहले सप्ताह में बाड़ेबंदी होगी और जयपुर में बाड़ेबंदी की संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों के लिए बाड़ाबंदी की जाएगी। जयपुर इसमें सबसे मुफीद जगह मानी जा रही है कांग्रेस की सरकार, और इसे लेकर के माना जा रहा है कि आज दिल्ली में भी बातचीत हुई है। आज की बैठक में इसे लेकर रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों के लिए बाड़ाबंदी की जाएगी। चुनावी नतीजों से पहले यह बाड़ाबंदी राजधानी जयपुर में होगी और इसे लेकर के चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, चुनावी नतीजों से पहले ये माना जा रहा कि दिल्ली में बाड़ाबंदी होगी, किस तरह की चर्चाएं इसे लेकर दिल्ली में हुई है? ये माना जा रहा है कि आज जो राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे इस बैठक में। इस बैठक में रणनीति बनी है कि जो कांग्रेस के पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कांग्रेस का परफॉर्मेंस उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ये भी अंदेशा है कि हो सकता है कि त्रिकोणीय स्थिति हो जाए। तो ऐसे हालात में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो दूसरे दल हैं वो कर सकते हैं। इसको लेकर के जो है अभी से कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। और ये माना जा रहा है कि बाड़ेबंदी को लेकर के सबसे अगर कहीं सुरक्षित जगह है तो राजस्थान है। राजस्थानपुर के जयपुर में ये बाड़ेबंदी की जा सकती है, जिसमें उत्तराखंड के जो कांग्रेस कैंडिडेट है, गोवा के जो कांग्रेस कैंडिडेट है, उनको जयपुर में जो है व्यवस्था की जा सकती है। वहीं जो मणिपुर के कांग्रेस कैंडिडेट है, उनको छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। इस तरह की सूचना है और इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी अभी से जुट गई है। राजीव, क्या ये माना जाए कि पिछले दिनों जैसे मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ हुआ, उससे हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के कांग्रेस पहले से ही तैयारी में है, सजग है? बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में जो घटना घटी उसको लेकर के कांग्रेस पहले से सजग है, ताकि कांग्रेस को लगता है कि पिछले बार अगर गोवा के चुनाव को देखिए तो जिस तरह से वहां पे समीकरण कांग्रेस के फेवर में बन रहे थे, लेकिन फिर वो टूट गए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो इसको लेकर के अभी से स्थिति जो भांपती है कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं और अभी से वो लोग सजग हैं। उत्तराखंड की बात कीजिए तो ऐसी सूचना मिल रही कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, गोवा में भी अच्छा रहेगा। तो इसको देखते हुए अभी से जो गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो पूरा समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही उनकी जो बैठक में चर्चा ये भी रही जो ओल्ड पेंशन योजना को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने को लेकर। बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मणिपुर में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, और इससे देखते हुए कुछ अन्य राज्यों की स्थितियां भी वैसे ही बनी। और अब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के कांग्रेस सजग नजर आ रही है। माना जा रहा है इसे लेकर के सियासी चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी बाड़ाबंदी कर सकती है। जयपुर में भी कुछ प्रत्याशियों को रुकवाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 2022 का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, और साथ ही बजट में उनके कई फैसलों की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को राजस्थान में लागू करना सबसे अहम माना जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई। तो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और आगामी राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल गांधी समेत दिग्गज पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। तो पुरानी पेंशन योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली समेत देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश भी दिया कि बाकी राज्यों और केंद्र को भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मानवतावादी फैसला है और उनकी सरकार ने काफी सोच समझकर यह निर्णय किया है। क्या कुछ कहा है सीएम ने, आप भी सुनिए। ओल्ड पेंशन की स्कीम जो है
वो हमने जो फैसला किया सोच समझ के किया है, पूरी तरह सोच समझ के किया है, मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा, क्या सहयोग करेगा? उसको लगेगा मैं पता नहीं मुझे कितनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो क्या काम करेगा? उसमें आसाम ने, केरला में, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही ओल्ड एज पेंशन को लेके उन्होंने कमेटी बनाई अपनी रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू करने कमेटी क्यों बनाई? इसलिए कि सब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना है। मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें अपन लोग, अगर वो विश्लेषण करेंगे, मैंने रिसर्च किया है, अगर सब रिसर्च करेंगे तय में जाएंगे तो खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद भी फैसला करें, इसके पक्ष फैसला करें। मेरा मानना है चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश हित के अंदर भी मान लीजिए आप, अगर गवर्नेंस के लिए इनकी भागीदारी नहीं होगी, जो टैलेंटेड लोग हैं। तो वहीं यूक्रेन के रास्ते से रोमानिया के रास्ते होते हुए भारत आ रहे अजय सिंह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान अशोक गहलोत ने पूरे हालात को लेकर जानकारी ली है। डोंट वरी, आप अपना सब दोस्तों को हो, कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से। और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए, राजस्थान में भी और सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। और सब स्टूडेंट वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वहाँ की स्थिति क्या लग रही है? हाँ, अच्छा। एक साथ सबको नहीं निकाल रहे, हम लोग यहाँ कन्वे करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को कि वो ये जो आप शिकायत कर रहे हो उसको कैसे हल कर सकते हैं, बात करेंगे आपका, ठीक है? चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप लोग का आशीर्वाद है, ठीक है? नमस्ते। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया है कि राजस्थान सरकार हर स्टूडेंट को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने आज कुछ छात्रों से बातचीत कर उन्हें इसका भरोसा भी दिलाया। मैंने छात्रों से बात करी, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो सभी मिलकर के आपस के अंदर रवाना हो रहे थे इंडिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो कदम उठाए गए हैं, आने लगे प्लेन भर कर के छात्रों के, एक उनमें विश्वास जम गया कि हम धीरे धीरे इवेक्यूएट होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और जिस छात्र ने मुझसे बात करी वो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सभी छात्र यहाँ पहुँचेंगे। हमने इंतजाम कर रखा है, दिल्ली, बम्बई जहाँ भी आएंगे उनको घरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये हमने सबको मैसेज दे दिया है। तो वहीं विशेष विमान के जरिए भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से वतन वापस लाया जा रहा है। कल देर रात को दिल्ली और मुंबई स्टूडेंट्स को लाया गया, जिनमें शामिल राजस्थानी स्टूडेंट्स आज जयपुर पहुंचे। 8 विद्यार्थियों को रिसीव करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश एयरपोर्ट पहुंची। ममता भूपेश इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिन्हें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी है
कि यूक्रेन से जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें सकुशल यहाँ पर वतन उनकी वापसी कराई जा सके और जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उन्हें अपने घरों पर सकुशल पहुंचाया जा सके। मैम, बड़ी जिम्मेदारी दी है सीएम साहब ने, किस तरह से आप इसे निभा रहे हैं? आज पहला दल विद्यार्थियों का यहाँ पर देखिए, हमारी 8 बेटियां राजस्थान की यूक्रेन से आई हैं और मुझे खुशी है कि सकुशल ही अपने घर पहुंचेंगी। हमारा प्रयास है कि राजस्थान का एक एक बच्चे को हम मदद कर पाएं और मैं इनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी, आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि आप घबराइए मत, हर समय हम लोग आप लोगों के साथ खड़े और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सकुशल अपने परिवार वापस आ सकें। मैम, अभी कितने बच्चों की कोई जानकारी मिल पाई है कि हमारे कितने विद्यार्थी जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं? देखिए, काफी बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन हम इनके माध्यम से उन बच्चों से, स्टूडेंट से खबर करवा रहे हैं कि आप अपने साथियों को बोलिए इस बात को कि आप घबराइए मत, किसी तरह से बॉर्डर पे आ जाइए, वहां से आपको हिंदुस्तान लेके आया जाए। राज्य सरकार के क्या प्रयास है? केंद्र सरकार लगातार जो है बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से बच्चों को, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक एक बच्चा सुरक्षित रहे, उसको ये महसूस हो कि राजस्थान की सरकार उनकी चिंता कर रही है, उनके लिए कार्य कर रही है। और हमारी कोशिश है कि हम इनको, रात को भी बॉम्बे हमने इनको रोका, राजस्थान भवन में ये रुके, वहां से इनको अभी फ्लाइट करके राजस्थान सरकार के माध्यम से ही यहाँ पे लेकर आए हैं और अब इनको सेक्रेटरी वहाँ सर्किट हाउस लेके जाएंगे और फिर जहाँ की ये बच्चियां, वहाँ गाड़ी प्रोवाइड करा के इनको, बच्चियों को एक एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ में इनके घर घर तक पहुँचाने की कोशिश सरकार, घर तक पहुँचाने की कोशिश नहीं, जिम्मेदारी हमारी है और वो हम कर रहे हैं। तो किस तरह की परिस्थितियां अभी है वहाँ पर, कैसा माहौल है? अभी तो बहुत डेंजर में, अभी बॉर्डर पे जो बच्चे हैं उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन ऑल्सो एंड, और भी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने वहाँ पर क्राउड मचा रखा है, उसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से। पर हमारी इंडियन एम्बेसी कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर ले, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो गर्ल्स को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं कि वो अपने क्रॉस कर ले बॉर्डर। जो ईस्ट पार्ट में रह रहे खारकीव के बच्चे हैं, टर्नोपिल के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे हैं, 3 दिन हो गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस पानी है, वो लोग पानी भी कम पी रहे हैं, वॉशरूम न जाना पड़े, बस बहुत ही मतलब पैनिक सिचुएशन है ईस्ट पार्ट में। तो मैं चाहती हूँ उन लोग को जल्दी से जल्दी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर रूस और यूक्रेन संकट के बीच में राज्य सरकार की पहल नजर आ रही है और यूक्रेन से 2 बेटियां उदयपुर पहुंची हैं। डबोक एयरपोर्ट पर उदयपुर की बेटियां पहुंची हैं दोनों, और जिला कलेक्टर ने दोनों बेटियों का यहां पर पहुंच करके स्वागत किया। दोनों बेटियों के परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। जिला कलेक्टर ने बेटियों से बात की है। बड़ी जानकारी, उदयपुर की 2 बेटियां यूक्रेन से उदयपुर पहुंच चुकी हैं। एडीएम सिटी अशोक कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने उनके अध्ययन, यूक्रेन प्रवास के बारे में जानकारी ली, वहां के हालातों को लेकर जानकारी ली है। दोनों बेटियों का स्वागत करने के लिए डबोक एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रूस यूक्रेन संकट के बीच लगातार राजस्थान के, देश के जो विद्यार्थी हैं वहां पर, उनको लाने का सिलसिला जारी है। और इसी बीच उदयपुर की 2 बेटियां उदयपुर पहुंच चुकी है। डबोक एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे, उनका स्वागत किया। दोनों बेटियों के परिजनों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, उदयपुर की 2 बेटियां उदयपुर पहुंच चुकी हैं यूक्रेन से संकट के बीच में, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा, उसके बीच वहां से जो राजस्थान के जो स्टूडेंट है वो सभी अपनी अपनी जगह पहुंच रहे हैं। ऐसे में उदयपुर की दो बेटियां हैं, वो भी आज उदयपुर पहुंची है और इन दोनों बेटियों को जिला कलेक्टर खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और विस्तारा की फ्लाइट से दोनों उदयपुर पहुंची है। उसके बाद दोनों के पहुंचने पर इन दोनों बेटियों ने और उनके परिजनों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। साथ ही कलेक्टर ने दोनों लड़कियों से बात की है। उन्होंने अपने अध्ययन और यूक्रेन प्रवास के दौरान जो अनुभव है उससे उनके बारे में पूछा है और काफी बात हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल, जल और जमीन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। मन की बात कार्यक्रम के 86वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के युवाओं के मिशन बीट प्लास्टिक अभियान की तारीफ की। के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में
मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है। वहीं राज्य सरकार के भागवत कथा के आयोजन को लेकर के अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में इतने पाप कर दिए कि वो गंगा सागर में डुबकी लगाने से भी नहीं धुलने वाले। भागवत करवा रहे हैं, अच्छी बात है। भागवत करने से आगे के जन्म सुधर जाते हैं, इसलिए ठीक ही कर रहे हैं। वो तो विधानसभा के सदन में भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों की जितने भाषण के अंश, उनकी कही गई बातें, उनकी छपी गई बातें यदि देखेंगे तो एक बड़ा अंतरकलह और अंतर्विरोध पार्टी के भीतर दिखता है। वो भले ही किसी मांग के लिए हो, चाहे जिला बनाने की मांग हो, चाहे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग हो, या किसी क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो। पिछले 3 वर्षों में असफल सी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इस अंतर्विरोध को दूर करने में वो सफल बिल्कुल नहीं हुए हैं। और पिछले दिनों के ताजा तरीन उदाहरण इस बात के साक्षी हैं। आपको क्या लगता है जीत क्यों नहीं सकती है? कुछ चीजें इन्होंने रिजर्व रखी हैं कि जब चुनाव में जाते हैं तब ये अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलते हैं और इसलिए इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद भी इनको ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणा ये पहले करते रहे हैं। 56 सीटें आई थी एक बार 21 आई थी, इसलिए अभी ये कुछ भी करेंगे लेकिन इनके हक में कुछ भी जाने वाला नहीं है। विधानसभा वाला है, आप बजट पे बोलने वाले हैं, किस तरह से पोल खोलेंगे इस बजट की? वो तो बोलूंगा जब ही खोलूंगा, अभी पहले कैसे खोलूं? फिर भी आपको क्या लगता है वाहवाही लूटने की पूरी कोशिश हो रही, प्रदेश भर में माहौल बना रही पार्टी, आपको क्या लगता है? नहीं, इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं ना जिससे लोगों का भला। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो सब कर दिखाया जो इस उम्र में असंभव सा प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए अधिराज चौधरी के साथ खास बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हम मिले एक बहुत ही होनहार सितार वादक से, जो कि जयपुर सैन्य घराना के चिराग हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। अधिराज चौधरी, नमस्ते। अधिराज, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अधिराज, मुझे एक बात बताइए, आपसे बात कर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आपको बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सेट पर आकर कैसा लगा? जी बायजूस यंग जीनियस 2 के स्टूडियो में आके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि क्योंकि मैं पहली बार किसी शो में आया हूँ तो मैं बहुत नर्वस भी था स्टार्टिंग में, पर मुझे बहुत कहीं ना कहीं प्राउड भी फील हो रहा था। अच्छा, एक सबसे मेमोरेबल लम्हा आप मुझे बताइए, जब आप बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में आए तो आपके लिए कोई एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? सबसे मेमोरेबल चीज इस सब में कि जब मैं उनसे मिला, रवि शास्त्री जी से, और आपसे मिला मैं, जब मैंने आपसे बात की और जब वो 600 नोट वाली बात आई, तब वो वाला मोमेंट सबसे मेमोरेबल था मेरे लिए। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच अधिराज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट को होटल कारोबारियों ने प्रदेश के चहुमुखी विकास वाला बजट बताया है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से बजट घोषणाओं में होटल को उद्योग का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पर आभार जताया। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यवसायियों ने जलदाय मंत्री महेश जोशी के निवास पर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर आभार जताया है। होटल एसोसिएशन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की पहचान एक पर्यटन राज्य के तौर पर है। लंबे समय से चली आ रही होटल व्यवसायियों की जो मांग है कि होटल को उद्योग का दर्जा मिले, राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर्यटन आर्थिक व्यवस्था की एक बहुत मजबूत नींव की ईंट, मैं ये कह सकता हूं, वहां पे उद्योग का दर्जा मिले पर्यटन व्यवसाय को, होटलों को, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है। और मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, पास हो जाएगा बजट, उसके बाद हम
इसको लागू करने में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। औद्योगिक का जो श्रेणी में हमें लिया है सरकार ने और जो छूट देने जा रही है, जो देगी अब, इससे हमें काफ़ी सरकार से उम्मीदें जगी है कि आने वाले टाइम में हमें पूरा विश्वास है आने वाली सरकार से कि ये कॉमर्शियल जो हमारा बहुत करीबन 35-40 साल से कॉमर्शियल के लिए मुद्दा चले आ रहा था, हमारी होटलें को लैंड यूज चेंज के लिए कॉमर्शियल किया जाए, इसमें हमें रियायत मिलेगी। और इसी बीच बड़ी खबर, एक्शन में एसीबी। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। 50,000 की रिश्वत लेते एएसआई को ट्रैप किया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत ले रहा था। आरोपी एएसआई राम रतन कनवास थाने में तैनात था। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।